प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। शायद आप सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है कि वो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को बदल दे? क्या सिर्फ हमारे शब्द, हमारे आंसू और हमारा विश्वास उस परमेश्वर को छू सकते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है? हाँ भाइयों और बहनों, बिल्कुल हो सकता है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वो संवाद है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ देता है। जब मनुष्य अपने घुटनों पर झुककर सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब कुछ असंभव नहीं रहता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती 17:20 में, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां हट जा, और वो हट जाएगा। सोचिए, प्रभु यीशु ने ये उदाहरण यूं ही नहीं दिया था। राई के दाने का अर्थ है छोटा सा विश्वास, लेकिन सच्चा विश्वास। पर आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं, मैंने बहुत बार प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, समस्या प्रार्थना में नहीं बल्कि विश्वास में है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की सुनता है जो पूरी निष्ठा से उस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमने प्रार्थना की वैसा ही चमत्कार तुरंत हो जाए। पर याद रखिए, परमेश्वर की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। वो कभी देर नहीं करता, वो बस सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है कब कौन सी चीज हमारे लिए सबसे उत्तम है। आइए सोचिए, जब मूसा ने लाल समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रार्थना की, तो उस समय स्थिति क्या थी? एक और समुद्र था, दूसरी ओर फिरौन की सेना थी। हर इंसानी रास्ता बंद था। पर मूसा ने डरने के बजाय परमेश्वर से बात की। उसने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी उठाओ और समुद्र पर हाथ बढ़ाओ। और जैसे ही मूसा ने विश्वास से वैसा किया, समुद्र दो भागों में बंट गया, क्योंकि प्रार्थना ने रास्ता बना दिया जहां कोई रास्ता नहीं था। यही है प्रार्थना की शक्ति। वो परिस्थिति नहीं देखती, वो विश्वास देखती है। वो तर्क नहीं मांगती, वो भरोसा मांगती है। जब हम रोकर, टूटकर, थक कर भी कहते हैं, प्रभु मैं हार गया हूं लेकिन तू मेरी शक्ति है, तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि प्रभु यीशु स्वयं भी प्रार्थना करते थे? वो जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें भी हर दिन प्रार्थना की आवश्यकता होती थी, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं, ये परमेश्वर के साथ समय बिताने का माध्यम है। ये आत्मा को नया जीवन देती है। जब प्रभु यीशु सुबह सुबह पहाड़ पर जाकर अकेले प्रार्थना करते थे, तो वे हमें ये सिखाते थे कि सच्ची शक्ति प्रार्थना से आती है, ना कि संसार से। आपके जीवन में भी शायद आज एक पहाड़ खड़ा है। वो पहाड़ बीमारी का हो सकता है, कर्ज का हो सकता है, टूटे रिश्ते का हो सकता है, या फिर निराशा और डर का। आपने बहुत कोशिश की होगी उस पहाड़ को हटाने की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। आज प्रभु कह रहे हैं, विश्वास रख, प्रार्थना कर और देख कि मैं क्या करता हूं। कभी कभी परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, कभी वो इंतजार करवाता है, और कभी वो कहता है कि ये मेरी योजना में नहीं है। पर हर स्थिति में एक बात तय है कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू जो प्रभु के चरणों में गिरता है, वो गिना जाता है। हर पुकार जो सच्चे मन से निकली है, वो स्वर्ग तक पहुंचती है। एक बार एक स्त्री थी, हन्ना। वो बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वो हर साल मंदिर जाती और रो रो कर प्रभु से कहती कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरी प्रार्थना का क्या हुआ? पर उसने हार नहीं मानी। वो हर साल विश्वास के साथ प्रार्थना करती रही, और एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र दिया, सैमुएल, जो आगे चलकर एक महान नबी बना। यही है प्रार्थना की शक्ति, जो असंभव को संभव बना देती है। भाइयों और बहनों, जब हम घुटनों पर झुककर प्रभु के सामने आते हैं, तो हम संसार की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं। प्रार्थना वो कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। वो सिर्फ हमारे शब्दों का नहीं, हमारे दिल का उत्तर देती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, शब्दों से नहीं, दिल से करें। रोलें, बोलें या चुप रहें, पर सच्चाई से प्रभु के सामने रहें। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने बहुत बार प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का मौन भी एक उत्तर होता है, क्योंकि जब वो चुप रहता है तो वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा होता है। हमारी नजर सिर्फ आज पर होती है, पर उसकी दृष्टि हमारे पूरे जीवन पर होती है। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, तो शायद लोग सोच रहे होंगे अब तो इसका अंत निश्चित है। पर दानियल शांत था, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूत भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे दुनिया ने खत्म मान लिया था, प्रार्थना ने उसे विजयी बना दिया? भाइयों और बहनों, आज भी वही परमेश्वर जीवित है। वो बदलता नहीं। वो आज भी सुनता है, आज भी छूता है, आज भी चमत्कार करता है। हो सकता है आप किसी गहरी पीड़ा में हो, आपने सब कुछ खो दिया हो, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार या उम्मीद। पर मैं आपको आज एक सत्य बताना चाहता हूँ,
अगर आप अब भी प्रार्थना कर सकते हैं तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के हाथ खाली हो जाते हैं तब परमेश्वर का हाथ काम करने लगता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रार्थना नए रास्ते खोल देती है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तब प्रार्थना रोशनी बन जाती है। यह हमें केवल समस्या से नहीं निकालती, बल्कि हमें भीतर से बदल देती है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब विश्वास जुड़ा हो। विश्वास का अर्थ है जब कुछ न दिखे तब भी भरोसा करना कि प्रभु काम कर रहा है। विश्वास का अर्थ है मैं नहीं जानता कैसे होगा, पर मैं जानता हूं कि होगा। यही तो वो पहाड़ हिलाने वाला विश्वास है। यदि आपका विश्वास सच्चा है तो कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं जो ठीक ना हो सके, कोई दरवाजा इतना बंद नहीं जो खुल ना सके, कोई रास्ता इतना अंधकारमय न हो जो उजाला न पा सके, क्योंकि जहां विश्वास है वहां परमेश्वर है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो, तू देखेगा कि मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा। कभी कभी मैं परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, कभी वो इंतजार करवाता है और कभी वो कहता है कि ये मेरी योजना में नहीं है। पर हर स्थिति में एक बात तय है कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू जो प्रभु के चरणों में गिरता है वो गिना जाता है। हर पुकार जो सच्चे मन से निकली है वो स्वर्ग तक पहुंचती है। भाइयों और बहनों, आज इस संदेश को सुनकर यदि आपके भीतर भी विश्वास की चिंगारी जगी है तो उसे बुझने मत दीजिए। हर सुबह, हर रात, हर परिस्थिति में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के समीप लाने के लिए होती है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी भाषा नहीं, आपका दिल समझता है। वो आपकी आवाज नहीं, आपकी भावनाएं सुनता है। वो आपके शब्द नहीं, आपके आंसू देखता है। और जब वो देखता है कि आप सच्चे मन से उसे खोज रहे हैं तो वो आपकी ओर दौड़ता है। आज यदि आपके सामने कोई ऐसा पहाड़ खड़ा है जो आपको डराता है तो उससे मत डरिए, उसे प्रभु के नाम में चुनौती दीजिए। कहिए, हे पहाड़, मेरे प्रभु के नाम से तू हट जा, और विश्वास रखिए वो हिलेगा, क्योंकि ये वचन सच्चा है। अंत में भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थना को अपनी आदत बना लीजिए। हर दिन, हर परिस्थिति में, चाहे खुशी हो या दर्द, प्रभु से बात कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ होता है। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा को उस सामर्थी परमेश्वर से जोड़ देते हैं, जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दे सकता है। आज का ये संदेश आपको यही सिखाता है, कभी हार मत मानो, कभी रुक मत जाओ, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आइए अंत में हम सब मिलकर अपने प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। आज हम विश्वास से तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हमारे जीवन के हर पहाड़ को तू हटा दे। हमारे डर, हमारी चिंता, हमारी कमजोरी को दूर कर। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें। हम जानते हैं हे प्रभु कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू आज भी चमत्कार करता है। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।